तैयार हो? हाँ, आज विज्ञान के दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये अपने आप में एक प्रश्न है। क्या वस्तु जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द दिखती है वो क्या पदार्थ शुद्ध हैं? क्या बाजार से खरीदी गई वस्तुएं शुद्ध होते हैं? जैसे दूध, नमक, मसाले, जूस, मिनरल्स इत्यादि। ये एक प्रकार से हम जो वैज्ञानिकों का जो तात्पर्य कहने का वो कुछ और होता है, लेकिन हम आम भाषा में यही समझते हैं क्योंकि डब्बे में लिखा होता है शुद्ध नमक, शुद्ध मसाले। तो वो वैज्ञानिकों के अनुसार ये कुछ भिन्न है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी विभिन्न वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, अर्थात ये पदार्थ शुद्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते? शुद्ध का मतलब होता है मिलावट ना हो, अर्थात एक ही शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसके एक एक कण एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यहाँ जबकि दूध में जैसे देखो, दूध पानी, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। इसी तरह अन्य उदाहरण में अगर देखो तो मिट्टी को अगर उठाते हैं, लेते हैं, चम्मच से उठाओ तो उनमें छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, उसमें कई चीज, डस्ट पार्टिकल्स, ये कुछ सब मिक्स्ड होते हैं। तो इस कारण से वो भी शुद्ध नहीं है। खनिज, समुद्र का जल, ये भी क्या है? समुद्र का जल, इसमें पानी ही नहीं होते बल्कि उसमें कई कण उसमें मिश्रित होते हैं। इस कारण से इसे हम मिश्रण कहते हैं। इसे आगे परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे। इसी से संबंधित मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। इनके लिए कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ भी मिले होते हैं, जैसे पेयजल, कोल्ड ड्रिंक्स या नमकीन के पैकेट में देखो तो उसमें कई आइटम ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, सब मिलकर वह मिक्सचर कहलाते हैं। मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी को इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी को हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से पुकारते हैं। जिस मिश्रण की बनावट समान होती है, अर्थात जिसे पानी में घुलाया जाए या जिस किसी द्रव में घुलाया जाए और उसके कण उस पानी में या उस द्रव में बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, घुल मिलकर एक समान हो जाते हैं। मिश्रण के जो विभिन्न घटक मिलकर समान या अदृश्य हो जाते हैं उसे हम समांगी होमोजीनस मिक्सचर के नाम से पुकारते हैं, उसे होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अल्कोहल में पानी मिलाओ, वो बिल्कुल मिक्स्ड हो जाते हैं। तो यह समांगी मिश्रण है जो दिखते नहीं, बाद में आप देख नहीं सकते। चम्मच से हिलाओ, पानी में मिलाने के बाद वो बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो, या जो भी आइटम जो मिक्स्ड होते हैं, मिल जाने वाले होते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति के कारण से घुल मिल जाते हैं। दूसरा है विषमांगी, जो नहीं घुलते। जिस मिश्रण में जो भी घटक आप मिला रहे हो, अगर वो ना मिलती हो, समान रूप से नहीं मिलती हो, जैसे कि उदाहरण में हम रेत और पानी का उदाहरण लें, लोहे के छीलन है या तेल में पानी, तो ये नहीं घुलते और यह नहीं घुलने के कारण से वो उसी में तैरते हुए भी नजर आएंगे काफी समय तक। तो ये है विषमांगी मिश्रण। रेत कभी भी पानी में नहीं घुलता। ऐसे प्रवृत्ति, ऐसे आचरण वाले जो मिश्रण होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनस मिक्सचर के नाम से पुकारते हैं। मिक्सचर के अलग अलग, यानी मिश्रण की विशेषता अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। उसकी विशेषता इस प्रकार से समझो, ठोस और ठोस को मिलाएं, उदाहरण जैसे नमक और चीनी का मिश्रण। द्रव व द्रव में जैसे मिल जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं,
पानी में जैसे तुम नींबू निचोड़ो, या दूध में जल का मिश्रण, दूध में पानी मिला दो, तो ये द्रव प्लस द्रव, ये है इसका उदाहरण। गैस और गैस, इसके भी उदाहरण, ये भी दोनों मिलने पर ये भी मिश्रण बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। अन्य दूसरे में देखो, द्रव और ठोस, कोई एक द्रव ले लो एक ठोस ले लो और ये दोनों को मिलाओ, इनके मिश्रण, जैसे उदाहरण में चाय भी क्या है, द्रव्य है, और उसमें एक ठोस डालते हैं चीनी, तो इनका जो मिक्सचर होने के बाद ये भी एक मिश्रण का ही उदाहरण है। ठोस इनके बाद द्रव प्लस गैस, यानी द्रव और गैस को मिलाओ, तो इनका उदाहरण इस तरीके से लें, पेयजल यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित गैसों का मिश्रण होता है, या सोडा वाटर ले लो तो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों के मिश्रण होते हैं। ये मिश्रण की विशेषता अपने स्वरूप के अनुसार, उनके गुण के अनुसार, उनके कण कणों में जो उनकी विशेषता है उसके अनुसार यह मिश्रण अलग अलग व्याख्या करती है। तो यानी ठोस प्लस ठोस, द्रव प्लस द्रव, गैस प्लस गैस, द्रव प्लस ठोस, द्रव प्लस गैस, ये पेपर में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस पे उदाहरण आपको लिखना होता है। आगे हम विलयन, विलायक एवं विलेय के बारे में जानेंगे। ये क्या है? विलयन क्या है? जिसको हम घोल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, अभी आपको बताया, समांगी मिश्रण मतलब जो पूरी तरीके से घुल जाए, उनके जो कण हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे चीनी का शरबत, जैसे चीनी नमक का घोल या नमक मिलाते हैं, नींबू और उसमें नींबू का रस जब जल में मिला दो तो यह मिक्स्ड हो जाता है। सोडा पानी या शरबत, शिकंजी इत्यादि, ये सभी क्या है? समांगी मिश्रण, और यह विलयन कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन में विलायक एवं विलेय शामिल होते हैं। विलयन में जब विलायक एवं विलेय शामिल होते हैं, जैसे विलायक क्या है, इनमें जैसे पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी में अगर हम एक चुटकी भर चीनी डालते हैं तो चीनी क्या है? विलेय, और पानी की जो मात्रा ग्लास में है तो वो है विलायक। तो दोनों घुल गए तो इसी को हम विलयन कहेंगे। जैसे अभी उदाहरण में मैंने बताया कि शिकंजी, तो शिकंजी में क्या है? शिकंजी में पानी की मात्रा अधिक है और उसमें नींबू निचोड़ते हैं, तो पानी जो मात्रा अधिक में होती है, जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहा जाता है। जैसे चीनी पानी के विलयन में पानी को विलायक तथा चीनी को विलेय कहेंगे। अब आगे विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे मैंने कहा चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी डालते हो पानी में, तो जो कि विलायक में घुला होता है, तो विलायक इसमें ये क्या है? जल को हम विलायक कहेंगे, और उसमें चुटकी भर जो तुमने चीनी डाला या नमक डाला जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। एक उदाहरण है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आयोडीन का अल्कोहल के साथ विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन के नाम से पुकारते हैं। इसका मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। विलेय आयोडीन बहुत कम मात्रा में डाले जाते हैं, जबकि किसमें डाले जाते हैं? अल्कोहल में। उसकी मात्रा मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया है। विलायक हो गया जल और चीनी हो गया विलेय। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों
आपको मैं प्रयोग के लिए दिखाता हूँ, एक प्रयोग दिखाता हूँ। ये देखो, ग्लास में पानी है जो जो विलायक है, और ये देखो यहाँ नमक है, सॉल्ट। तो ये क्या है? विलेय। जब हम इस विलेय यानी सॉल्ट को इस पानी में यानी विलायक में घोलते हैं, देखो ये नमक पूरी तरीके से घुल जाती है, इसके दाने इसमें दिखते नहीं, पूरी तरीके से घुल गए। अर्थात यह क्या है? समांगी मिश्रण, घुल गए। और इनको टेस्ट लेंगे तो ये नमकीन महसूस होता है। तो ये क्या है? समांगी मिश्रण। और इसी में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो नमक है वो विलेय, और जो जल था इसके अंदर ग्लास में पहले से, तो वो ग्लास का जल जो है वह विलायक, और ये घुल जाने के बाद यह बन गया विलयन। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे। इसी तरीके से अब मैं दूसरे उदाहरण दिखाता हूँ, लेता हूँ। दूसरे उदाहरण मैंने यहाँ दिखाया है, ग्लास में जल है, पानी, और ये है कटोरे में सैंड यानी रेत जिसको कहते हैं। अब ये अगर मैंने इसको ग्लास में, ये देखो पानी में मिलाया, इसके ऊपर डालता हूँ और डालता हूँ, और इसे चम्मच से घुमाता हूँ। बिल्कुल घूमने के बाद ये पूरी तरीके से दाने, इसके जो रेत के जो कण हैं वो पानी में नहीं घुलते, ये अभी भी नीचे आकर ये बैठ जाते हैं, घुलते नहीं है इनके दाने। तो ये क्या है? न घुलना यह प्रतीत कराता है, बोध कराता है, यह बताता है कि ये विषमांगी मिश्रण है, जिसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के नाम से पुकारते हैं। ये तो हुआ, आपको भी प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब बच्चों, मैं विलयन की सांद्रता क्या होती है वो बताऊंगा, और इसके सूत्र हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसका आपको सूत्र याद रखना होगा। विलयन की सांद्रता का मतलब यह होता है, जैसे हम एक प्रकार से इस प्रकार सोचें कि जब दूध है और उसमें अगर हम पानी काफ़ी मिलाते जाएं तो वो क्या होगा? वो हल्का हो जाएगा, यानी वह सांद्र हो जाएगा। लेकिन अगर वह दूध गाढ़ा है तो वह प्योर है। प्योर को हम इस तरीके से उसको तनु कहते हैं। तो तनु घोल कह सकते हो, तनु विलयन कह सकते हो। तो ये जो विलयन है उसकी सांद्रता हमें निकालना होता है। तो विलयन की सांद्रता क्या है, मैं आपको परिभाषित करता हूँ, परिभाषा बताने की कोशिश करूँ। विलायक की मात्रा, जो द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा क्या मतलब? विलायक में घुले हुए विलेय मतलब चीनी या नमक, ये जो पदार्थ हम मिलाते हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में मिलाते हैं, तो उससे वैसा ही विलयन तैयार होगा। और इस विलयन की सांद्रता, इसको हम कहते हैं, इसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन। अब आगे चलते हैं। इसके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में इस पर सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। विलयन की सांद्रता का सूत्र है, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, या ये कह लो कि विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, और इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल होता है। दूसरा जो सूत्र है, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना, यानी इसके साथ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे मैंने दिखाया है यहाँ, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और फिर साइड में गुणा करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरा सूत्र है विलयन के आयतन प्रतिशत। क्या है इसका सूत्र? तो
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुने 100। इस पे हम न्यूमेरिकल यानी मैथ बनाते हैं, जो अब आप 9th में आ गए हो तो इस पे न्यूमेरिकल होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे आप इसको कई बार पढ़ना, कई बार सुनना, ये आपको मैं फिर डिटेल अगले क्लास में।